पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उमर हाय हाय, हाय 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 हाय, बोला उमर हाय हाय हाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं दाहिर शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी उचित पाड़ा, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये जो है ओला उबर के कई सैकड़ों यहाँ पे ड्राइवर और यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद है। उन्होंने हड़ताल किया है। जैसे कि मुंबई के आज़ाद मैदान में ओला उबर ड्राइवरों की हड़ताल से लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में कई जगह पे हड़ताल की गई है। आज भिवंडी में हड़ताल की गई है और ये हड़ताल क्यों है ये हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं ओला उबर के ताल्लुक से हमारे अंदर की तकलीफ और हम पूरे प्रूफ के साथ इसको बताएंगे। आप लोग देखें इस चीज़ को और आप लोग खुद डिसाइड करें, फैसला करें। ये 53 किलोमीटर की राइड है। कितने किलोमीटर की? भिवंडी से 53 किलोमीटर का राइड का ये उचित पाड़ा से मदनपुरे का हम लोगों को दे रहा है 498 रुपीज़। आप बताएं कितना किलोमीटर होता है? 2.5 घंटा पूरा लगता है। 2.5 घंटे का ये सफ़र हम लोग 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपये के अंदर जा रहे हैं। वहीं टैक्सी वाले, वहीं रिक्शा वालों को इंसाफ मिला हुआ है, वो लोग 32 रुपया, 26 रुपये के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग कब तक इस तकलीफ को झेलेंगे? क्या आप लोग सब चाहते हैं कि हम सब लोग एक एक करके सूली पे चढ़ जाए, जिस तरह से हमारे भाई ने सुसाइड की? ओला उबर बंद करो, हम सबको इंसाफ दो, हम सबको इंसाफ दो, इंसाफ दो। और ये हड़ताल जो हम लोगों ने की है, ये जो स्ट्राइक की है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा रेट नहीं मिलेगा, ये स्ट्राइक जारी रहेगी। देखो, यहाँ पे लगभग जो जितने भी भिवंडी के ड्राइवर सभी मौजूद है और यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। मांगनी यही है, जो हमारा गवर्नमेंट के साथ जो रेट तय हुआ है, जो हमारी गाइडलाइन है, तो हमको हमारी गाइडलाइन की तरफ से रेट चाहिए। कितना रेट तय हुआ है गाइडलाइन में हमारा 32 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर तय हुआ है, जिसमें से वेटिंग जो अमाउंट होता है हमारा 1 मिनट का 1.5 रुपया तय हुआ है। तो हमारी वो मांगनी है, गवर्नमेंट वो चीज़ हमारी लागू नहीं कायम करे और उसको लागू करे। इसके अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं ध्यान देते हुए कंपनी इसमें अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी इस तरीके से कर रही है, जैसे कि हमारे नदीम भाई ने भी प्रूफ के साथ बताया, 53 किलोमीटर का 450 रुपये 500 रुपये हमको मिल रहा है। तो 50 किलोमीटर के ऊपर राइड का तो हम 9 रुपये 7 रुपये किलोमीटर पे आ जा रहे हैं। तो ये हमको नहीं चलेगा। इसके लिए जो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, इसके हम विरोध में है। अगर हमको हमारा हक का रेट मिलता है, हमारी हर चीज़ मिलती है, तो हम उस कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। कब? जब हमारी गाइडलाइन लागू हो जाएगी और हमारा रेट मिलेगा। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से लोग अपनी गाड़ी ईएमआई पे लिए, ईएमआई नहीं भर पा रहे, घर खर्चा नहीं कर पा रहे। लोग इससे उससे कर्जा करके ब्याज पे पैसा लेके अपनी गाड़ी की ईएमआई भरते हैं कि सिविल ना खराब हो। ये सब परेशानी के बाद भी, और इसके अंदर सबसे मेन बड़ा जो मुद्दा है, कुछ कंपनियां बल में गाड़ी रखती है, जबकि टी परमिट गाड़ियों को TR लाइसेंस कंपलसरी है। उसके बावजूद ये कुछ कंपनियां अपनी मनमानी करके नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वालों को गाड़ी देके एक गाड़ी का 1000 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं और उनको टारगेट देते हैं महीने में 70 बुकिंग मारना है। तो उनको पागल के जैसा गधा मजदूरी करवाते हुए कंपनियां राज करती है। और यही जो ओला उबर कंपनी है, पहले बुकिंग उनको प्रोवाइड करती है क्योंकि उनके पास बल में गाड़ियाँ है। तो ये जो हम लोग सिंगल गाड़ी वाले हैं, जो हम खुद गाड़ी के ऑनर होते हुए तो हम रोड पर जो परेशान हैं, हम क्यों परेशान हो? तो हमारी मांगनी है ये गवर्नमेंट से, हमारा बोलने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट हमारा जो गाइडलाइन है उसको लागू करे। ओला उबर जो कंपनियों से आप गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उससे कुछ आपने एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपके माताहत हैं, मतलब हम आपके एम्प्लॉय में काम करेंगे? जब कंपनी ये आई थी तो वो टाइम पे एक अपना एग्रीमेंट ऑटोमेटिक साइन रखती थी, वो शो करती थी कि आपका गाइड हमसे टाइप हुआ है, आप ओला पार्टनर हो। ये ओला पार्टनर में अब जब ऐप का ऐड होता है ना, ये पहले उसके बाद उसमें ऐड होने के बाद है ना, उनको बोलने दो ये ऐड होने पे ना एक कंपलसरी कानून लागू कर लेते हैं। वो लोग लागू करवा देते उसके ऊपर, मगर गाइडलाइन वो लोग खुद फॉलो नहीं करते, हमको फॉलो कराते खाली। अच्छा, तो ये जो आप लोगों ने अभी स्ट्राइक की है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कैसे कल को ओला ये बोलेगा कि भाई आप तो हमारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, हमने आपको जबरदस्ती नहीं की है, आपको नहीं चलाना, आवाज़ बंद करो। ये सारी बातें उठ सकती है ना कंपनी की तरफ से? नहीं, कंपनी अभी फिलहाल वही कदार पे अपना काम कर रही है। कंपनी को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कंपनी आती है, तो कंपनी उस चीज़ से भागते हुए दिख रही है हमको, और लोग को लालच लगा के चली गई। नहीं, पहले जब कंपनी आई है स्टार्टिंग में, तो वादा करी थी कि एक गाड़ी वाले को कम से कम मिनिमम 3 से 3,500 का बिजनेस देगी, और देती भी थी।
वो आदत लगा के, वो लालच दे के अब कंपनी उससे पीछे भाग रही है। क्यों? आज क्या कर रही है, आज एक गाड़ी से 150 रुपया पर डे का, 139 रुपया पर डे का अपना कमीशन ले रही है। उसकी वजह से कंपनी अपने आप को क्या प्रूफ कर रही है कि हम थर्ड वेंडर है, हम सिर्फ कॉर्पोरेट ड्यूटी देने वाले लोग हैं, हम वेंडरशिप है, हम कंपनी में काम नहीं, हमारी एक बल्क कंपनी नहीं है। तो ये लोग जो आज ईएमआई पे गाड़ी लिए, किसके भरोसे लिए? ओला उबर के भरोसे ही लिए और जाके उनके ऐप पे गाड़ी चलाए। और आज जो 150 रुपये लेके अपना एक दिन का ओला उबर हट जा रही है, तो इससे यही साबित होता है कि वो अपनी मनमानी सीधा कर रही है। हड़ताल आप लोगों ने यहाँ पे की है, ये कब तक चलेगी और क्या मुद्दा रहेगा? जब तक का कंपनी अपनी मनमानी बंद नहीं करेगी तब तक का ये हड़ताल चलता रहेगा। और जो ड्राइवर भाइयों को जो फंसाने का जो कंपनी जो कर रही है भाई, ये 2018 से हम लोग को चूतिया बनाते रहती है कि आज रेट बढ़ेगा, कल रेट बढ़ेगा, लेकिन दिन पे दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जब कंपनी का जब कॉल आता है तो हमको इतना बिजनेस बता देती है, इतना धंधा बता देती है कि हमारे सीधे साधे ड्राइवर भाई लोग फंस जाते हैं उसकी बात पे आके। आज लोगों के घर में खाने को नहीं है। आज मैं बोलता हूँ 80% लोग ड्राइवर कर्जे में चल रहे हैं, ये उम्मीद पे कर्जा लेते हैं कि चलो हमको आगे चल के धंधा अच्छा मिलेगा। आज कोई एक ड्राइवर अगर 2 दिन गाड़ी बंद करता है तो कंपनी से कॉल आता है, सर आप गाड़ी चलाइए, आपको गाड़ी का अच्छा रेट दिया जाएगा। लेकिन आज तक 8-9 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं है। दिन पे दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग अपनी खुदकुशी करने पे मजबूर होते जा रहे हैं। हम प्रशासन ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि एक गाड़ी के पीछे हम टैक्स भरते हैं, 50,000 रुपये साल का खर्चा करते हैं सरकार के पीछे, इसके बदले सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? आज जो हम रोड पे उतरे हुए हैं इसके लिए सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, हमको ये देखना है। और ये हड़ताल बेमुद्दत रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बोलो असलम भाई कुछ बातें और है, ये बोलने के बाद मैं बोलता हूँ। सब कोई अपनी बात, सब रोको, सब रोको। थोड़ा करके सब सबका तो जरूरी है। खाली आप ये बताइए कि आपकी जो 14 यूनियन कंपनियां हैं, उन लोगों ने आपके साथ जो मतलब आपके साथ धरना दिया था, एक प्रदर्शन दिया था, उन लोगों ने अभी वो अपना जो हाथ प्रदर्शन दिया था उसको सपोर्ट को हटा दिया है। अभी आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम शेख है और भाई भिवंडी से बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं भी इस लाइन में आया था आज से 8-10 साल पहले से, ठीक है भाई। लेकिन ये लाइन में ये सोच के आया था कि कुछ अपना फ्यूचर बनेगा। जैसे कि आपने अभी एक सवाल किया था, उसका पहले जवाब देना चाहूँगा कि ऊबर और ओला कंपनी आपको पार्टनर पे क्यों रखती है और एम्प्लॉय क्यों नहीं बनाती है। मेरा एक पॉइंट है कि हमको पार्टनर नहीं एम्प्लॉय बनना है। एम्प्लॉय क्यों? क्योंकि अदर कंट्री में आप ऊबर का भी डिटेल निकालो गूगल पे कि ड्राइवर लोगों के लिए क्या रूल है। उन लोगों के लिए अदर कंट्री में ऊबर रूल बना के रखी है और कंट्रियों ने उनको बाकायदा ये मतलब उनको दिया हुआ है कि भाई आपके कंपनी में जो भी ड्राइवर ज्वाइंट होता है उनको एज अ एम्प्लॉय आप अपॉइंट करें। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जब लॉकडाउन में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, लॉकडाउन के टाइम पे ना कोई कंपनी हमारे घर में 1 रुपया पहुंचाने आ रही थी, ना कंपनी हमको पूछने आ रही थी तुम भूखे मर रहे हो कि जी रहे हो। बात समझे क्या? तो उसके वजह से अदर कंट्रीज में, बाहर कंट्री में, इंडिया एक्सेप्ट इंडिया, बाकी सब कंट्रियों में केस हुआ था ऊबर के ऊपर और ऊबर को $600 मिलियन का नुकसान हुआ था। और अभी भी इस साल हुआ है, $300 मिलियन का नुकसान हुआ है, 300 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसीलिए क्योंकि एज अ एम्प्लॉय वो हमको 3,000 रुपया कम से कम छोटी गाड़ी पे एक बिजनेस देने का वादा करती है और वो बिजनेस जब वो नहीं दे पाती है तो उसको अपनी जेब से भर के देना होगा। ये सारी कंट्रियों ने किया हुआ है। तो इंडिया में ये चीज़ लागू क्यों नहीं होता है? हमको भी एम्प्लॉय बनाओ। हम पार्टनर है ना। पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब होता है हम आपके सब चीज़ के भागीदार है। तो आपने हमको आज तक आपके हिस्से में क्या दिया? खाली भूख, खाली हड़ताल, खाली रेट का कम होना, ये क्यों दिया? बंद करो ओला उबर बंद करो। किया जावेद भाई ने अपने कि 14 यूनियन थी और वो हट गई। तो मेरा कहना ये है कि आज अगर हमारी यूनियन एक हुई थी जब 15 तारीख को, तो हमको ये लगा था कि सारे लोग एक हो गए, अब ये महायुति बनेगी, अब ये हमारी मुद्दों को लेके चलेगी। तो मेरा ये कहना भाई आप एक हो, आप अलग मत हो। आपने अगर एक मुद्दे को अगर आपने डिवाइड किया, आप 14 लोग अलग हो गए, 2 लोग अलग हो गए, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक ही रहना होगा ताकि हम भी एक रहे, और बोलना चाहता हूं, आपस में हम ना लड़े। मैं ड्राइवर